बांग्लादेश ने भारत के खिलाफ सबसे खतरनाक कदम उठा लिया है और ये कदम या तो बांग्लादेश के लिए बहुत ही ज्यादा समझदारी वाला फैसला साबित होगा या भयंकर मूर्खता वाला। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं वो आपको मैं खबर बताने के बाद समझाऊंगा। लेकिन खबर क्या है, तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, रिपोर्ट्स आई हैं कि बांग्लादेश की सेना ने भारतीय सीमा के पास TB2 हथियार बंद ड्रोन तैनात कर दिए हैं। जो लोग नहीं जानते तो बता दूं कि TB2 बेरख्तार कोई आम ड्रोन नहीं है, ये बहुत ही ज्यादा घातक हथियार बंद ड्रोन है। इस समय चाहे रूस यूक्रेन का युद्ध हो या पहले लड़ा गया आर्मेनिया अजरबैजान का युद्ध, हर जगह इसका इस्तेमाल मैसिव लेवल पर हो रहा है। और जिस भी देश के खिलाफ इसका इस्तेमाल हुआ है पिछले 5 सालों में, हर देश को इसने जबरदस्त नुकसान पहुंचाया है। रूस की सेना से आप जरा पूछ कर देखिए उनमें TB2 का कितना खौफ है। हालांकि बांग्लादेश के पास इतना खतरनाक ड्रोन आया कहां से? अब से कुछ साल पहले बांग्लादेश की सरकार ने तुर्की से इन्हें खरीदा था, क्योंकि तुर्की ही इनका निर्माण करता है। और उस समय जब भारत ने पूछा था कि आपने इतना खतरनाक ड्रोन क्यों खरीदा, तो उस समय बांग्लादेश की सरकार ने कहा था कि म्यांमार की सेना के साथ हमारा युद्ध हो सकता है, क्योंकि उस समय रोहिंग्या मुसलमानों को लेकर दोनों देशों के बीच में विवाद था। ऐसे में युद्ध से पहले कि हम तैयारी कर रहे हैं, हमें यह ड्रोन चाहिए ताकि हम म्यांमार को टक्कर दे सके, क्योंकि उस समय म्यांमार रूस से सुखोई लड़ाकू विमान खरीदने की तैयारी में था। इसीलिए इन्होंने TB2 ड्रोन खरीदे थे। लेकिन अब ये ड्रोन हो रहे हैं भारत के खिलाफ इस्तेमाल। बांग्लादेश की सेना ने इसे 2 दिन पहले भारतीय सीमा के पास तैनात करना शुरू कर दिया था। अब यह तैनाती पूरी भी हो चुकी है। लेकिन बांग्लादेश के ही कई लोग कह रहे हैं कि हमारा ये कदम या तो बहुत ही ज्यादा मूर्खतापूर्ण साबित होगा, जिसके परिणाम हमें भुगतने पड़ेंगे, या बहुत ही समझदारी वाला कदम भी साबित हो सकता है। ऐसा क्यों? ऐसा हो रहा है 2 कारणों की वजह से। दरअसल बांग्लादेश ने ये भारतीय सीमा के पास तैनात क्यों किया? इसके पीछे है बांग्लादेश का डर। बांग्लादेश को लगता है कि जैसे हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार हो रहे हैं और बांग्लादेश की सरकार उसे रोकने में नाकामयाब हो रही है, तो भारत में बांग्लादेश के खिलाफ मिलिट्री एक्शन की मांग बढ़ रही है। ऐसे में अगर भारत कोई भी पोटेंशियल मिलिट्री एक्शन करता भी है तो उससे पहले वो बॉर्डर पर इसकी तैयारी जरूर करेगा और उस पर नजर रखना चाहता है बांग्लादेश। दूसरा कारण दिया जा रहा है ये, स्क्रीन पर आप देखिए, भारत में ये मैप बहुत ज्यादा सर्कुलेट हो रहा है। भारत के कुछ पूर्व मिलिट्री अफसर इस इमेज को सर्कुलेट करते हुए कह रहे हैं कि हमें बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए, क्रिश्चियंस के लिए एक ऐसा सेपरेट देश बनाना पड़ेगा, बांग्लादेश को हमें तोड़ना पड़ेगा। और जब भारत के पूर्व जनरल या फिर ब्रिगेडियर या फिर कोई भी सैन्य अफसर इस बात को कहता है या फिर भारतीय मीडिया में यह बात कही जाती है, तो इससे बांग्लादेश डरता है, क्योंकि भारत के पास वो कैपेबिलिटी है, भारत इस काम को कर सकता है, अंजाम दे सकता है। इसीलिए बांग्लादेश को खौफ है और इसीलिए अपनी सुरक्षा की खातिर वो इन ड्रोन को तैनात कर रहा है, ताकि वो भारतीय सीमा के आसपास भारतीय सेना की एक्टिविटी पर नजर रखे। क्योंकि भारत कोई भी मिलिट्री एक्शन करेगा बांग्लादेश में, चाहे वो इनकी सरकार के खिलाफ हो या फिर बांग्लादेश को तोड़ने के लिए, तो इन्हें एडवांस में पता लग सकता है, ये जासूसी से उसका पता निकाल सकते हैं। इसीलिए तैनाती की जा रही है। लेकिन ये सब जानकर अभी तक लग रहा होगा कि बांग्लादेश की सेना ने समझदारी भरा कदम उठाया है। इसका एक दूसरा पहलू भी है जिसको लेकर ज्यादातर बांग्लादेशी डर रहे हैं। दरअसल दूसरा पहलू ये है कि ये कदम बहुत ही ज्यादा घातक भी साबित हो सकता है, क्योंकि अभी तक तो भारत ने कोई मिलिट्री एक्शन नहीं लिया और शायद कोई प्लान है भी नहीं। लेकिन इन TB2 ड्रोन की तैनाती को देखकर भारत सरकार गुस्से में आ सकती है और इसे अपने लिए खतरा मानकर एक प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक कर सकती है बांग्लादेश के अंदर। और इतना ही नहीं, एक बड़ी सैन्य कार्रवाई की तैयारी भी शुरू हो जाएगी अगर भारत इन तैनाती को अपने लिए खतरा मानता है तो। इसीलिए बांग्लादेश की सेना की यह कार्रवाई 2 धारी तलवार है, जो इन्हें फायदा भी पहुंचा सकती है और बहुत ही घातक घाव भी दे सकती है। हालांकि ये समय बताएगा कि ये इनके लिए अच्छा साबित होगा या बुरा। आपका जो भी ओपिनियन है कमेंट करके बताइए।